पाँव पर मोच आ जाए तो बर्फ से टकोर करें। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है। पैदल सफर करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलेंगे। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। धुएं में काम करने वाली औरतों की स्किन बहुत जल्दी लटक जाती है। जिन लोगों को भूख न लगती हो वो खाने के बाद एक अमरूद खा लिया करें। औरतों के पेट पर बच्चा पैदा होने के बाद निशानात पड़ जाएं तो निशानों पर जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से जिंदगी में कामयाब होने की दलील है। रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। ये घुटनों में दर्द की वजह बनते हैं। ज्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की जद में रहता है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती है तो बदन में ताकत होने की निशानी है। औरतें डिलीवरी के बाद भुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करें। यह खून की कमी, थकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखेंगे और जिस्मानी ताकत भी इससे बढ़ जाएगी। बूढ़े अफराद की खिदमत करने से रिस्क में इजाफा होता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं झड़ते। अगर घर में किसी जगह पर मिट्टी का तेल गिर जाए तो उस जगह पर राख या सूखी मिट्टी रगड़ कर पहुंच देने से तेल की बदबू गायब हो जाएगी। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद पानी में एक लीमू निचोड़कर सर में डालने से उनकी चमक दुगनी हो जाती है। दिन भर में दांतों को 2 से 3 बार बर्फ लगाएं। इससे दर्द कम होता है और आपको आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जी है। चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। इससे पेशाब में तकलीफ हो सकती है। रोज़ाना एक इंजीर खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद हो जाता है। 3 बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज होता है। शहद, शक्कर और खजूर जुबान को कड़वी लगने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी मौत करीब है। जो लोग गोश्त खाकर हड्डियां छत पर फेंक देते हैं तो समझ जाओ कि बहुत जल्द उनके घर में जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। पीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। सफेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक जुकाम नहीं होता। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ का बायस आपकी ग़िज़ा है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में लीमू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। काला पखाना आए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान दिखाई देता है। मुंह पर छाले पड़ने लगे हैं तो फटे दूध से कुली करने से मुंह के छाले दूर होंगे। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरन असर करती है। बदहजमी से बचना है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम करें वरना नज़र कमज़ोर हो जाएगी। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाओ, बुखार करीब नहीं आएगा। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। कच्चे फल मत खाओ, जहनी कमज़ोरी हो जाएगी। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी ख़त्म होगी। रोज़ाना 1 मरतबा सूरह मुदस्सर की तिलावत किया करो, हाफिज़ा मजबूत रहेगा। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील महासे ख़त्म हो जाते हैं। औरतें हुस्न में इजाफा करने के लिए अखरोट इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाएं। मसूड़ों का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसूड़ों पर लगा लो, मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे
تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو ان کے لیے یہ طاقت کا کام کرتی ہے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلا لیا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکارڈ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ لیچی جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاولوں کے اوپر پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے مرغی کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔